अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह डियर व्यूअर्स, उम्मीद है इंशाल्लाह आप खैरियत से होंगे। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप काबा के बिल्कुल सामने पहली रो में कैसे नमाज पढ़ सकते हैं। हम में से जो भी लोग उम्रा पे जाते हैं, हज पे जाते हैं, उनकी यही ख्वाहिश होती है कि काश एक दफ़ा ये मौका मिल जाए। और मैं अगर आपको तरीका बताऊंगा तो मैं इसी तरह बातें नहीं करूंगा। अल्लाह ने मुझे 2 बार ये मौका दिया, 2 बार मैंने इस तरह नमाज पढ़ी और मैं किस तरह वहां तक पहुंचा वो सारे स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा। जो काम करने हैं और जो काम नहीं करने वो भी बताऊंगा। लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें ताकि पैगाम दूसरों तक भी पहुंच सके। और मेरी दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को भी जल्द ये मंजर देखने की तौफीक अता फरमाए और दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस दुआ में शामिल हो सकें। अब चलते हैं आगे जी। सबसे पहले आपने क्या करना है कि वहाँ पे आपने देखा ना टाइमिंग आ रही होती है ज़ोहर की, असर की, मगरिब की, वो अज़ान की टाइमिंग होती है वहाँ पे। तो अज़ान की टाइमिंग आपको पता होनी चाहिए जिस भी आप नमाज के लिए जा रहे हैं। मैंने अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ तो मुझे दोनों जो मौके मिले थे वो मगरिब के टाइम मिले थे। तो आप किसी भी नमाज में जा रहे हैं, ज़ोर असर में ये होता है कि धूप बहुत ज़्यादा होती है, तो इसमें आगे जो मुशक्क़त होती है वो मैं आपको बताऊँगा किस लेवल की होती है। तो ऊपर से धूप भी हो तो वो एक किस्म की नामुमकिन सिचुएशन बन जाती है। लेकिन जिस भी नमाज़ में आप जाना चाह रहे हैं, अज़ान का टाइम आपको पता हो और कम से कम 1 से डेढ़ घंटा पहले आपने काबे के पास पहुँच जाना है। काबे के पास जब आप पहुँचेंगे तो आपने हिजर अस्वद के सामने नहीं जाना, वहाँ पे आपको पता है कितनी ज़्यादा रश होती है। हिजर अस्वद से उधर या इधर आ जाएँ। मुझे जो दोनों बार मौका मिला था वो हिजर अस्वद से इस तरफ मिला था, हदीम वाली साइड पे, यानी ये हिजर अस्वद है, ये काबा का दरवाज़ा है, ये मैं खड़ा हूँ और ये हतीम है। ये मुझे पोज़ीशन मिली। थोड़ी पोज़ीशन समझें, थोड़ी पोज़ीशन समझने की कोशिश करें ताकि मैं आपको आगे बात समझा सकूँ। अब आपने क्या करना है, काबे के पास 1 से डेढ़ घंटा पहले आप चले गए, शुरते वहाँ पे खड़े होंगे, आपने जाके पूछना है वेन सफ़ अव्वल कहाँ पे है या सफ़ अव्वल कहाँ बनेगी। मैंने जो वहाँ पे काउंटिंग की थी, काबे के गिर्द ऐसे गोल शेप में मार्बल लगे हैं, तो वो 3 छोड़ के चौथी जो लाइन है वहाँ पे सफ़ अव्वल बनती है। तो शुरते आपको बता देंगे कि यहाँ पे, वो जब आपको बता देंगे आपने वहाँ पे खड़े हो जाना है, आपके साथ और लोग भी आके मिलेंगे। फिर शुरते आपको कहेंगे कि आप एक दूसरे की ऐसे चेन बना लो बाजू में बाजू डाल के। अब मैं अपनी पोजीशन आपको बताता हूँ जहाँ पे मैं खड़ा था, इस वजह से मैंने कहा था थोड़ी पोजीशन समझे। अब ये मैं खड़ा हूँ, ये टीम है, यहाँ से सब बनना शुरू हुई है हिजरे अस्वद तक। यहाँ से 1-2 बंदों के गुज़रने की जगह छोड़ देते हैं टीम के साथ से, ठीक है? और हिजरे अस्वद के सामने एंड पे बिल्कुल बनते हैं क्योंकि वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है। अब ये होता है कि शुरते आपसे कहते हैं आपने किसी को पीछे से काबा के पास नहीं आने देना। अब वहाँ पे कुछ लोग शोर डालते हैं कि आप कौन होते हैं रोकने वाले? आपके ज़हन में भी आ सकता है कि मैं क्यों दूसरों को काबा के पास पहुँचने से रोकूँ? तो उसमें ये है कि अब आप ये नियत करें, आप ये सोचें कि मैं अल्लाह के घर में मुआविन बन रहा हूँ। मैं अल्लाह के घर में काम तरतीब देने में मुआवनत कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आपको इस पे सवाब भी होगा इस कोशिश पे। मैं पहले भी बता चुका हूँ, इंतज़ामी कामों को मानना भी नेकी है और उसमें इंशाल्लाह आपके लिए भी फ़ायदा और इंतज़ामिया के लिए भी फ़ायदा है। काम ख़राब ना किया करें। फिर क्या होता है कि जो हिजर अस्वद से बोसा दे के आता है उसको यहाँ से निकाल देते हैं, काबे के पास किसी को नहीं आने देते। ये इसीलिए कि अब सफ़ों की तरतीब दी जाए। तो फिर बाद में ये होता है कि आगे उस जगह की सफाई की जाती है, काबे के गिलाफ की मरम्मत की जाती है क्योंकि लोग खींच-खींच के काफ़ी जगह से उखाड़ देते हैं। तो ये प्रोसेस भी होने होती है जमात से पहले, तो इस वजह से ये इतना टाइम रखा जाता है और लोगों को फिर काबा के पास आने नहीं दिया जाता ताकि इंतज़ामी मसले हल हो सकें। लोग इसमें रिटेलिएट करते हैं, आगे से गालियाँ देते हैं। मैंने खुद देखा काबे के सामने एक खातून ने खड़े होके शुरते को गालियाँ दी। हालाँकि आपने देखना है कि आप खड़े कहाँ पे और उस मुकाम का अदब क्या है। ये जो भी मसला कोई कर रहा है आप कहें कि शुरते से बात करो, शुरते को बता दें कि ये मसला कर रहा है। आपने वहाँ पे मुआविन के तौर पे चेन बनाए रखनी है और किसी को भी अंदर काबे के पास नहीं जाने देना। अब जितना मर्ज़ी वो इमोशनल आपको ब्लैकमेलिंग करे कि तुम कौन हो, तुम भी तो दूर से आए हो। आप मुआविन के तौर पे चुप करके खड़े रहें। अगर कोई मसला कर रहा है वहाँ पे लोग दिक्के भी देना शुरू कर देते हैं, मारना शुरू कर देते हैं, तो आपने खुद कुछ नहीं करना, शुरते को बता देना अल्लाह की रज़ा के लिए, ठीक हो गया? तो इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता लोग ख़त्म होते जाएँगे काबा के सामने से। फिर जब रश कम रह जाएगा तो फिर वो हिजर अस्वद के सामने भी इसी तरह से लाइन लगा देते हैं। अब जब लाइन लग जाती है फिर भी आपको बैठने नहीं देते, फिर उस जगह की सारी सफाई होती है, वर्कर आते हैं, फिर आपको बैठने का मौका मिलता है। तो चीज़ें आपने क्या ज़हन में रखनी है, सबसे पहले आपने डेढ़ घंटा से सवा घंटा पहले आप काबा के पास जाके कोशिशें शुरू कर दें। दूसरी बात, आपने बदतमीज़ी नहीं करनी क्योंकि मैंने बताया लोग बहुत आगे से करते हैं, तो आप जो भी मसला है वो शुरते को बता दें। तीसरी बात, आपने वहाँ पे बात माननी है, अच्छा बनने की कोशिश नहीं करनी है। एक मेरे साथ बंदा था, उसने इसी तरह एक बंदे को आने की इजाज़त दे दी, तो शुरते ने उसको पकड़ के पीछे करके पीछे वाले बंदे को अगले सफ में जगह दे दी। चौथी बात, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपकी जिस्मानी कुव्वत इस चीज़ का इजाज़त दे रही है, फिर आपने करना है क्योंकि मैंने बताया कम से कम आपको डेढ़ घंटा वहाँ पे मुसलसल खड़ा होना पड़ेगा और सिर्फ खड़ा नहीं होना पड़ेगा, आपको लोगों के दिक्के भी बर्दाश्त करने पड़ेंगे, ज़ोर भी लगाना पड़ेगा, अपने आप को भी सँभालना पड़ेगा, तो इसमें बहुत कुव्वत चाहिए। और एक तो वहाँ पे गर्मी भी होती है, आपको पता है ओपन एरिया है, एसी वाला नहीं है, तो इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है। और अगर आपकी तबीयत, सेहत
क़ुव्वत इस बात की इजाज़त देती है तो फिर आपने ये काम करना है। बुज़ुर्गों के लिए और बच्चों के लिए रिकमेंडेड नहीं है और ख़वातीन के लिए तो है ही नहीं, क्योंकि उनकी जगह पीछे होती है। और आपने अपनी हाइड्रेशन का निज़ाम पूरा रखना है, बोतल छोटी सी अपने पास रख ले और मोबाइल वगैरह संभाल के रखिए, क्योंकि यदि कम पेल होगी, अगर पीछे वाला बैग आपने पहना उसमें चीज़ें डालेंगे तो वो प्रेस हो जाएंगी, आगे बेल्ट पहनेंगे तो उसकी आपने हिफाजत करनी है। हाथ में नहीं मोबाइल रखना, अगर गिर गया तो फिर उठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, उस बेल्ट में रखें वो बेहतर है, लेकिन हिफाजत आप खुद करनी है। इस तरह से इंशाल्लाह अल्लाह आपको तौफीक देगा, आप पहली सफ़ में खड़े होकर नमाज़ पढ़ेंगे और जब जाएंगे इस तरीके पे अमल करके तो मेरे लिए भी ज़रूर दुआएं करनी है। और अगेन वीडियो दूसरों के साथ शेयर करें ताकि इनको ये तरीका पता चले और इस दुआ में वो भी शामिल हों कि अल्लाह आपको जल्द से जल्द ये देखने की तौफीक अता फरमाए। उम्रा सीरीज़ और उम्रा व्लॉग्स वाली प्लेलिस्ट ज़रूर देखें। हज सीरीज़ वाली भी आगे इंशाल्लाह हज सीरीज़ पे भी वीडियोस बनाऊंगा, हज के तरीके पे टिप्स ट्रिक्स जिस तरह उम्रा की बनाता रहता हूँ। दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।